मैं विवेक शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी। आप सभी का स्वागत करता हूं मेरी समाजशास्त्र की कक्षा में। आज हम धार्मिक विविधता के बारे में पढ़ेंगे, धार्मिक संरचना को समझेंगे और साथ ही साथ किस प्रकार इतनी सारे धर्मों की विविधता के बावजूद हमारे यहाँ एकता विद्यमान है, उसकी भी हम चर्चा आज की कक्षा में करेंगे। हम शुरू करते हैं धार्मिक विविधता से। प्राचीन काल से ही भारत विभिन्न धर्मों की पुण्य भूमि रहा है। विश्व में शायद ही कोई ऐसा देश हो जिसमें धर्मों की इतनी विविधता एवं बहुलता पाई जाती है। भारतीयों के जीवन में धर्म का प्रमुख स्थान है। यहाँ प्रमुख रूप से 6 धर्म हिंदू, इस्लाम, ईसाई, सिख, बौद्ध तथा जैन की प्रधानता है। कुछ पारसी एवं जनजाति धर्मों को मानने वाले लोग भी यहाँ रहते हैं। मुख्य धर्मों में भी अनेक संप्रदाय और मतांतर पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए हिंदू धर्म में शैव, वैष्णव, शाक्य, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, इस्लाम में शिया और सुन्नी, इस्लाम धर्म में प्रोटेस्टेंट तथा कैथोलिक, सिख धर्म में अकाली एवं गैर अकाली, बौद्ध धर्म में हीनयान और महायान, जैन धर्म में श्वेतांबर एवं दिगंबर आदि प्रमुख संप्रदाय हैं। प्रत्येक संप्रदाय की भी अनेक शाखाएं और उपशाखाएं हैं। इस्लाम, ईसाई और पारसी धर्म विदेशों से यहाँ आए, जबकि हिंदू, बौद्ध, जैन तथा सिख धर्मों की जन्मस्थली भारत ही रहा है। बौद्ध, जैन तथा सिख धर्मों को हिंदू धर्म का ही अंग माना जाता है। धार्मिक विविधता के कारण समय समय पर विभिन्न धर्मावलंबियों के बीच यहाँ तनाव एवं संघर्ष भी उत्पन्न होते रहे हैं और इन्होंने राष्ट्रीय एकता के मार्ग में बाधा भी उत्पन्न की है। यद्यपि भारत में धार्मिक सहिष्णुता एवं समन्वय के तत्व भी मौजूद रहे हैं। चूँकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसलिए यहाँ सभी धर्मों को फलने फूलने, प्रचार प्रसार एवं विकास करने की पूरी छूट है। इसलिए यहाँ कोई भी धर्म राजधर्म के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है। भारतीय जनसंख्या की धार्मिक संरचना को समझने के लिए अब हम यहाँ प्रमुख धर्मों के मूल सिद्धांतों को समझेंगे। सबसे पहले हम यहाँ के हिंदू धर्म का अध्ययन करेंगे। हिंदू धर्म भारत का सबसे प्राचीन धर्म है, जो ईसा के लगभग 3000 वर्ष पूर्व आर्यों के साथ ही भारत में आया था। प्रारंभ में इसे आर्य धर्म कहा जाता था। वेदों की रचना के साथ इसे वैदिक धर्म कहा गया। पुराणों एवं स्मृतियों की जब रचना हुई तो इसे पौराणिक धर्म कहा गया, और जब भारत को हिंदुस्तान कहने लगे तो यहाँ के निवासियों के इस धर्म को हिंदू धर्म की संज्ञा दी गई। भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार हिंदू धर्म को मानने वालों का प्रतिशत 79.8% है। वेद हिंदू धर्म के प्राचीनतम ग्रंथ हैं। इन पर आधारित धर्म को वैदिक धर्म कहा गया है। वैदिक धर्म विकसित हुआ और कालक्रम के साथ उत्तर वैदिक कालीन वेदों, ब्राह्मण ग्रंथों, अरण्यकों, उपनिषदों में प्रस्फुटित हुआ। सुविधा के लिए प्रारंभिक धर्म को ऋग्वेद अथवा पूर्व वैदिक धर्म कहा जाता है एवं परवर्ती धर्म को उत्तर वैदिक। ऋग्वेद धर्म के प्रधान 2 अंग थे, देवता और यज्ञ। विभिन्न देवताओं को प्रसन्न करने के लिए आर्य यज्ञ और अनुष्ठान आदि में बलि देते थे। ऋग्वेद में देवता शब्द का विशेष अर्थों में प्रयोग हुआ है। सामान्यतः इसका अभिप्राय दिव्य अर्थात चमकना धातु से निर्मित शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है चमकने वाला। हालांकि यह शब्द वैदिक धर्म में अपनी अलग विशेषता भी रखता है। पूर्व वैदिक कालीन धर्म बहुदेववादी देवों का मानवीकरण था। उन्होंने प्राकृतिक लीलाओं को सुगमता से समझने के लिए विभिन्न देवताओं की कल्पना की। वे मानते थे कि विश्व विभिन्न देवों की क्रीड़ा स्थली है और इन्हीं देवों के अनुग्रह से विश्व के समस्त कार्य संचालित होते हैं और इन्हीं के कारण विभिन्न प्राकृतिक घटनाएं घटित होती हैं। आर्यों का देव समूह प्रकृति का दैवीकरण है। ऋग्वेद में कुल 33 देवता माने गए हैं। इनमें इंद्र, अग्नि तथा सोम सर्वश्रेष्ठ हैं। ऋग्वेद काल में बहुदेववाद और प्रकृति उपासना का समन्वय था। यह कहा जा सकता है कि प्रकृति की उपासना लाक्षणिक थी। वास्तव में प्रकृति की पूजा अथवा उपासना तो सिंधु घाटी के निवासियों में भी प्रचलित थी। प्रकृति की शक्ति का साक्षात्कार मनुष्य को सबसे पहले हुआ। परिणाम स्वरूप इसी
शक्ति ने देवताओं को आरोपित किया होगा। इस प्रकार ऋग्वेद धर्म प्रकृति पूजा पर ही आधारित बहुदेववाद था। ऋग्वेद में एकेश्वरवाद का स्पष्ट संकेत मिलता है। यह भी उनकी आध्यात्मिक उन्नति की चरम सीमा है। इन सब देवों से अलग उन्होंने एक ऐसी सत्ता की कल्पना की जो समस्त सृष्टि को जन्म देने वाली है। वह शक्ति और कोई नहीं, ईश्वर है। आर्य अपने देवताओं को खुश रखने के लिए पूजा उपासना करते थे। यह दो प्रकार से होती थी, पहली प्रार्थना एवं स्तुति द्वारा और दूसरी यज्ञों के माध्यम से। यज्ञ आर्यों की उपासना का प्रमुख अंग था। अतः ऋग्वेद आर्यों के धर्म को यज्ञ धर्म कहा जाता है। अन्न, घी, सुगंधित पदार्थ व मांस के यज्ञों की आहुति देकर देवताओं से पुत्र, पौत्र, धन संपदा, दीर्घायु, शत्रु विनाश आदि के लिए प्रार्थना की जाती थी। आरंभ में यज्ञ इत्यादि का कार्य प्रत्येक आर्य स्वयं करता था। कालांतर में ब्राह्मणों का सहयोग आवश्यक हो गया। ऋग्वेद में नैतिक आदर्शों को अत्यधिक महत्व दिया गया है। नैतिक आदर्शों की महानता पर ही किसी धर्म का महत्व समाज में स्थापित हो सकता है। केवल दर्शन ही धर्म में सब कुछ नहीं होता। नैतिक आदर्श मानव के निकटतम संबंधों को सुंदरतम बनाने में सहायता करते हैं। आर्य झूठ को अत्यधिक घृणित समझते थे। प्राचीन आर्यों में अतिथि सत्कार का महत्व था। पंच महायज्ञ, हिंदू धर्म में पंच महायज्ञों का महत्व है। अब हम इन पंच महायज्ञों को जानेंगे। सबसे पहले ब्रह्म यज्ञ। स्वाध्याय के द्वारा इस यज्ञ का अनुष्ठान होता है। मनुष्य स्वाध्याय के माध्यम से अपने प्राचीन ऋषियों के प्रति आदर प्रकट करता है। दूसरा यज्ञ देव यज्ञ। देवताओं को प्रसन्न करने के प्रातःकाल एवं सायकाल इंद्र, अग्नि, सोम, पृथ्वी आदि देवताओं के नाम के साथ स्वाहा करने के साथ अग्नि को आहुति दी जाती है। भूत यज्ञ, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश आदि को भोजन देने से इस यज्ञ का अनुष्ठान होता है। पितृ यज्ञ, पितरों के तर्पण, श्राद्ध आदि का आयोजन इस यज्ञ के अंतर्गत होता है। और मनुष्य यज्ञ, मनुष्य मात्र की सहायता एवं उत्तरदायित्व की भावना से यह यज्ञ पूरा हो जाता है। इन यज्ञों के साथ ही हिंदू धर्म में 3 ऋणों का भी उल्लेख किया गया है, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। मनुष्य का यह नैतिक कर्तव्य बनता था कि इन ऋणों से उऋण होने के लिए वो प्रयत्न करे। संस्कार, हिंदू धर्म में 16 संस्कारों का महत्व भी है। स्त्री के गर्भ धारण करने से अंत्येष्टि संस्कार तक 16 संस्कारों का उल्लेख मिलता है। संस्कार उन सामाजिक एवं धार्मिक क्रियाविधियों को कहते हैं जिनसे मनुष्य का शारीरिक, बौद्धिक एवं मानसिक विकास संभव हो। ये संस्कार ब्राह्मण, क्षत्रिय व वैश्य वर्ण में भी होते थे। प्रमुख संस्कार गर्भधान, पुंसवन, सीमांतोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, अन्नप्राशन, निष्क्रमण, चूड़ाकर्म, उपनयन, वेदारंभ, समावर्तन एवं विवाह संस्कार है। शैव संप्रदाय, यह भी हिंदू धर्म का एक संप्रदाय है। भगवान शिव की उपासना प्राचीन काल से चली आ रही है। ऋग्वेद में वर्णित रुद्र शिव का ही नाम माना जाता है। रुद्र उस युग में देवताओं में से एक है। ऋग्वेद काल के बाद शिव का महत्व बढ़ा। उपनिषद दार्शनिक ग्रंथ जिनमें उनके विचार मिलते हैं जो शैव मत को दार्शनिक आधार प्रदान करते हैं। कई स्थलों पर उन्हें परम तत्व या ब्रह्म से अभिन्न बताया गया है। उपनिषदों के बाद महाकाव्यों का योगदान रहा। इस काल में शिव की उपासना ने एक पृथक मत का रूप धारण कर लिया। महाभारत काल में पाशुपत मत आदरणीय समझा जाता था। भीष्म पर्व एवं द्रोण पर्व में अर्जुन द्वारा शिव से अस्त्र प्राप्त करने का वर्णन है। अनुशासन पर्व में भगवान कृष्ण, जो भगवत संप्रदाय के आराध्य देव हैं, संतान के लिए शंकर की आराधना करते हैं और वर प्राप्त करते हैं। कवियों में कालिदास, सुबंधु, बाण, श्रीहर्ष, भवभूति आदि ने अपने ग्रंथों के प्रारंभ में शिव की वंदना की है। इससे स्पष्ट है कि शिव की उपासना शैव मत के अनुयायियों तक ही सीमित नहीं है। पुराणों एवं अभिलेखों में तो शैव मत संबंधी अनेक साक्ष्य मिलते हैं। वायु पुराण के अनुसार महेश्वर ने ब्रह्मदेव से कहा था कि युगों से
28 प्रत्यावर्तन में कृष्ण द्वैपायन के समय जब वासुदेव जन्म लेंगे तब मैं शमशान में पड़े एक मृत शरीर में लकुलिश नामक ब्रह्मचारी के रूप में अवतार लूंगा। मेरे 4 शिष्य होंगे, कुंतिक, गर्ग, मित्र और कौशरुष्य। लिंग पुराण में भगवान शंकर के 28 अवतारों का उल्लेख है। क्या द्वापर युग में भगवान शंकर लकुलिश नाम से अवतरित होंगे? इसका वर्णन महाभारत में नहीं मिलता, अतः स्पष्ट है कि यह अवतार श्री कृष्ण के बाद हुआ है। इसके बाद लकुलिश पाशुपत संप्रदाय के उद्धारक हुए होंगे। संप्रदाय शैव के 5 प्रमुख संप्रदाय प्रसिद्ध हैं: शैव, पाशुपत, कालामुख, कापालिक एवं वीर शिव या लिंगायत। शैव संप्रदाय विभिन्न संप्रदायों के बीच अपना अलग स्थान रखता है। भारत में आधुनिक समय में भी इस संप्रदाय के अनुयायियों की संख्या बहुत अधिक है। वैष्णव संप्रदाय यह हिंदू धर्म की एक प्रमुख शाखा है। इस शाखा की प्राचीनता के संबंध में अनेक विद्वानों की धारणा है कि विष्णु आर्यों के देवता थे, लेकिन कुछ विद्वान इससे सहमत नहीं हैं। विष्णु में आर्यों और अनार्यों के देवताओं का धार्मिक तत्व सम्मिलित है। कतिपय विद्वान वैष्णव संप्रदाय का मूल ऋग्वेद में ढूंढते हैं। यह सुविदित है कि विष्णु का उल्लेख ऋग्वेद और परवर्ती वैदिक साहित्य में कई बार आता है, लेकिन विष्णु का उल्लेख उस युग में सर्वोच्च देवता के रूप में नहीं हुआ है। परवर्ती धार्मिक साहित्य में विष्णु का चक्र के साथ संबंध बताया गया है और गरुड़ उनका वाहन माना जाता है। सूर्य और विष्णु के घनिष्ठ संबंधों की जानकारी पौराणिक गाथाओं में मिलती है। ऋग्वेद में अनेक स्थानों पर विष्णु का उल्लेख आदित्य के साथ हुआ है। शतपथ ब्राह्मण में वामन विष्णु की उपाधि है। विष्णु के 3 पद भी हैं। विष्णु का परम पद केवल सूर्यगणों को सुलभ है। उत्तर वैदिक काल में वैष्णव संप्रदाय का विकास भक्ति की दिशा में हुआ। शाक्य, कबीरपंथी, दादूपंथी आदि अनेक शाखाएं भी हिंदू धर्म में पाई जाती हैं। ये सभी संप्रदाय मूर्ति पूजा में विश्वास करते हैं और अनेक देवी देवताओं के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। इस प्रकार हिंदू धर्म बहुदेववादी है। देवताओं को प्रसन्न करने एवं संकटों से मुक्ति पाने के लिए हिंदू धर्म में कर्म कांडों एवं अनुष्ठानों की व्यवस्था की गई है। अब हम भारतीय समाज के दूसरे महत्वपूर्ण धर्म इस्लाम धर्म पर चर्चा करेंगे। इस धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब थे। प्राचीन अरबी धर्म का संशोधित रूप ही इस्लाम धर्म के नाम से जाना जाता है। इस्लाम धर्म का संपूर्ण उल्लेख कुरान में मिलता है, जिसे इस धर्म के अनुयायी पवित्र पुस्तक मानते हैं। इस्लाम का अर्थ होता है समर्पण अथवा उत्सर्ग, जिसका अभिप्राय है अल्लाह की इच्छा के सामने झुकना। वर्तमान में भारत में इस्लाम धर्म के अनुयायियों का प्रतिशत 2011 की जनगणना के अनुसार 14.2% है। इस धर्म के मानने वाले लोग अधिकांशतः उत्तरी भारत में ही निवास करते हैं। भारत में इस्लाम धर्म मुस्लिम आक्रमणकारियों के साथ ही बाहर से आया। जब भारत में मुसलमानों का शासन स्थापित हुआ तो कई शासकों ने इसका प्रचार प्रसार किया। साथ ही यहाँ के निवासियों को तलवार की नोक पर धर्म परिवर्तन कर उन्हें इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिए मजबूर किया। धीरे धीरे इस्लाम के अनुयायियों की संख्या में वृद्धि होती गई। इस्लाम ने भारतीयों के जीवन में सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक सभी पक्षों को प्रभावित किया। भारतीयों के खानपान, पहनावा, कला, संस्कृति, साहित्य, मनोरंजन, भाषा आदि सभी पक्षों पर इस्लाम की गहरी छाप देखी जा सकती है। इस्लाम केवल एक ही ईश्वर में विश्वास करता है, अतः यह एक ईश्वरवादी है। पथभ्रष्ट मानवता को वह समय समय पर अपने पैगंबरों के द्वारा सही मार्ग बतलाता है। इन पैगंबरों में मोहम्मद साहब अंतिम पैगंबर थे। इस्लाम का मूल मंत्र है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जिसका अर्थ है अल्लाह के सिवाय और कोई पूजनीय नहीं है तथा मोहम्मद उसके रसूल हैं, दूत हैं। कुरान प्रत्येक मुसलमान के लिए 5 धार्मिक कृत्यों को करने का आदेश देता है। वे हैं कलमा पढ़ना, दिन में 5 बार नमाज पढ़ना, रमज़ान के महीने में रोज़ा रखना, ज़कात अर्थात अपनी वार्षिक आय का 40वां भाग दान देना, अपने जीवन काल में मक्का मदीना की हज अर्थात तीर्थ यात्रा करना इस्लाम धर्म की प्रमुख विशेषताएं हैं। इस्लाम धर्म यह मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता।
यह एक ही ईश्वर में विश्वास करता है, यह पैगंबरों की परंपरा को स्वीकार करता है, यह समानता के सिद्धांत में विश्वास करता है, अतः जाति, जन्म एवं व्यवसाय के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता। यह पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करता, यह मानवीय स्वतंत्रता में विश्वास नहीं करता, यह ईश्वर के प्रति समर्पण और उसी में विश्वास करने पर जोर देता है। इस्लाम में प्रत्येक व्यक्ति में धार्मिक कृत्यों को करने की अपेक्षा की जाती है। इस्लाम गति के सिद्धांत में विश्वास करता है, अतः यह दुनिया में कई देशों में फैला तथा देश काल और परिस्थितियों के अनुसार इसमें अनेक परिवर्तन भी हुए। कुरान इस्लाम धर्म का धार्मिक ग्रंथ ही नहीं है, वरन इसमें परिवार, विवाह, नातेदारी, संपत्ति, उत्तराधिकार, सामाजिक जीवन के विभिन्न पक्षों के संदर्भ में भी नियम तथा दिशा निर्देश दिए गए हैं। भारतीय समाज का अगला प्रमुख अंग ईसाई धर्म। धार्मिक दृष्टि से भारत में ईसाई धर्म के अनुयायियों का तीसरा स्थान है। कुल जनसंख्या में इनका प्रतिशत 2.3% है। ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह थे। ईसाई धर्म का संपूर्ण उल्लेख हमें बाइबल में मिलता है। ईसाई धर्म यहूदी धर्म का परिष्कृत रूप माना जाता है। ईसाई धर्म अपने अनुयायियों को 10 आदेशों का पालन करने का निर्देश देता है। ईसाई धर्म हिंसात्मक यज्ञों का विरोधी है। वह दया, प्रेम, समानता एवं भाईचारे के सिद्धांत में विश्वास करता है। ईसा ईश्वर की दिव्य शक्ति में विश्वास करने, एकनिष्ठ बने रहने तथा नेक और ईमानदार बनने का उपदेश देते हैं। ईसाई धर्म संन्यास में विश्वास करता है। ईसा कहते हैं, जिसे अमृत की प्राप्ति करनी हो उसे बाल बच्चे छोड़कर मेरा भक्त हो जाना चाहिए। ईसाई धर्म यह मानता है कि ईश्वर मानव कल्याण के लिए समय समय पर पृथ्वी पर आता रहता है। ईसाई धर्म में ईसा के उपदेश, बाइबल तथा ईश्वर एवं उसकी दिव्य शक्ति में आस्था रखने पर जोर देता है। ईसाई धर्म की प्रमुख विशेषताएं। ईसाई धर्म एकेश्वरवाद में विश्वास करता है। ईसाई धर्म ईसा मसीह में विश्वास करने पर जोर देता है। ईसाई धर्म आत्मा की पवित्रता में विश्वास करता है। यह धर्म चर्च में विश्वास करता है। चर्च के माध्यम से ही ईश्वर तक पहुंचा जा सकता है। ईसाई धर्म 5 धार्मिक अनुष्ठान बपतिस्मा, पुष्टिकरण, आत्मनिवेदन, पवित्र संचार एवं विवाह में विश्वास करता है। ईसाई धर्म मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता। यह समानता तथा भ्रातृत्व की भावना में विश्वास करता है। ईसाई धर्म की 2 प्रमुख शाखाएं हैं, कैथोलिक तथा प्रोटेस्टेंट। कैथोलिक धर्म परंपरावादी है, जबकि प्रोटेस्टेंट धर्म सुधारवादी। भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार अंग्रेजों के आगमन के साथ ही हुआ था। आर्थिक प्रलोभन एवं सामाजिक प्रतिष्ठा को पाने के लिए कई आदिवासी एवं निम्न जातियों के लोगों ने भी धर्म परिवर्तन कर ईसाई धर्म स्वीकार किया। यही कारण है कि भारत के अधिकांश ईसाई विदेशी नहीं वरन भारतीय मूल के ही निवासी हैं। अतः उनका जीवन ईसाई धर्म एवं हिंदू धर्म दोनों से प्रभावित हुआ है। अगले धर्म पर हम चर्चा करेंगे, सिख धर्म। सिख धर्म हिंदू धर्म का ही एक अंग है, जिसका उदय हिंदू धर्म की बुराइयों को दूर करने के लिए हुआ। इस धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव थे। उन्होंने हिंदू धर्म में व्याप्त अंधविश्वास, कर्मकांड, रूढ़ियों, पाखंडों, आडंबरों एवं जाति पाति का विरोध किया। उन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों में कोई भेद नहीं किया। सिख धर्म से संबंधित शिक्षाएं हमें गुरु ग्रंथ साहिब नामक पुस्तक में देखने को मिलती हैं, जिसकी रचना 1604 में गुरु अर्जुन देव ने की थी। गुरु अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु थे और उन्होंने आगे आने वाले अनुयायियों को कोई कठिनाई न हो, इस उद्देश्य से प्रथम 4 गुरुओं के उपदेश, आदेशों और प्रवचनों का संकलन किया, जिसे आदि ग्रंथ कहा जाता है। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने 1705 में गुरु ग्रंथ साहिब को नया रूप दिया। गुरु ग्रंथ साहिब सिखों का एक पवित्र ग्रंथ है, जिसकी उपस्थिति प्रत्येक धार्मिक संस्कार एवं उत्सव में शुभ एवं आवश्यक मानी जाती है। सिख धर्म में हिंदुओं, इस्लाम और ईसाई तीनों की धर्म की विशेषताओं का सम्मिश्रण पाया जाता है। सिख शब्द का अर्थ होता है शिष्य या चेला, जो सिख गुरुओं के उपदेशों का पालन करता है। सिख धर्म एक ईश्वर तथा समानता में विश्वास करता है। कर्मकांड विरोधी है। व्यक्तिगत अहंकार एवं कर्मों के प्रदर्शन को कोई महत्व नहीं देता। यह आदर्श एवं व्यवहार में सामंजस्य पर बल देता है। सांसारिक जीवन से मुक्ति के लिए गुरु की शरण आवश्यक है। यह एक व्यवहारिक धर्म है जो श्रम
को महत्व देता है। भारत में लगभग 1.7% लोग इस धर्म के अनुयायी हैं। अमृतसर का स्वर्ण मंदिर सिखों का प्रमुख तीर्थ स्थल है। बौद्ध धर्म ईसा से 563 वर्ष पूर्व बुद्ध का जन्म नेपाल की तराई में कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी नामक गांव में हुआ। बुद्ध ने जो उपदेश और शिक्षा दी वही बौद्ध धर्म के नाम से जानी जाती है। भारत में बौद्ध धर्म को मानने वालों की संख्या कुल जनसंख्या का 0.7% है। बौद्ध धर्म का उदय सामाजिक तथा नैतिक आंदोलन था। वैदिक धर्म जन साधारण की आकांक्षाओं को पूरा न कर सका, अतः एक ऐसे धर्म की आवश्यकता थी जो सरल और सुबोध हो, जिसमें यज्ञ और पुरोहितों का आडंबर तथा पशुओं की हिंसा न हो, जो व्यवहारिक हो, जिसके द्वारा समाज के सभी वर्गों के लोगों के लिए खुले हों, जिसके द्वार समाज के सभी वर्ग के लोगों के लिए खुले हो। महात्मा बुद्ध ने ऐसे ही धर्म उस समय प्रतिपादित किया। उसके अनुसार धार्मिक क्रियाओं की अपेक्षा शुद्ध आचरण, शुद्ध विचार, शुद्ध कर्म और शुद्ध भावना अधिक महत्वपूर्ण है। उन्होंने कर्म और ज्ञान में कर्म को मुख्य माना और शुद्ध चरित्र पर बल दिया। उनका मत है कि शुद्ध आचरण द्वारा कोई भी व्यक्ति निर्वाण प्राप्त कर सकता है। बौद्ध धर्म की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों का उल्लेख किया है। पहला, दुख, जीवन दुख में है। दूसरा, प्रत्येक दुख का कारण होता है। तीसरा, दुख से छुटकारा प्राप्त किया जा सकता है। और चौथा, दुख से छूटने का मार्ग भी है, जिसे दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा या दुख निरोध मार्ग भी कहते हैं। इस आर्य सत्यों की मुक्ति के लिए उन्होंने जो साधना मार्ग बताया उसे अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। ये अष्टांगिक मार्ग हैं: सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक कार्य, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति एवं सम्यक समाधि। इसे मध्यता प्रतिपदा या मध्य मार्ग भी कहते हैं। बुद्ध ने दुख से मुक्त होने के लिए स्वावलंबन पर बल दिया है। उन्होंने मनुष्य को स्वयं का भाग्य विधाता माना। बुद्ध ने सदाचार पर अधिक बल दिया और निर्वाण प्राप्ति के लिए शील आचरण आवश्यक माना। बौद्ध धर्म में स्थायी आत्मा को स्वीकार नहीं किया गया है। आत्मा तो शरीर के समान ही नाशवान है। बौद्ध धर्म कर्म प्रधान है। यह पुनर्जन्म में भी विश्वास नहीं करता। बौद्ध धर्म के अनुसार जीवन का चरम लक्ष्य निर्वाण प्राप्त करना है, जो अष्टांगिक मार्ग की साधना से ही संभव है। बौद्ध धर्म हिंदुओं की जाति एवं वर्ण व्यवस्था का विरोध है। बौद्ध धर्म केवल भारत में ही नहीं वरन दुनिया में दूसरे देशों में भी फैला। इसकी सफलता और अधिकाधिक प्रचार प्रसार का कारण यह था कि इसकी शिक्षाएं और साहित्य को प्राकृत एवं पाली भाषा में जन सामान्य तक पहुंचाया गया। बौद्ध धर्म की 2 प्रमुख शाखाएं हैं, हीनयान और महायान। जैन धर्म, ऐसा माना जाता है कि जैन धर्म बौद्ध धर्म से भी बहुत प्राचीन है। जैन धर्म में 24 तीर्थंकरों का उल्लेख है। जैन धर्म के संस्थापकों को तीर्थंकर कहा जाता था। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। उनका जन्म 599 ईस्वी पूर्व वैशाली के समीप कुंडलग्राम में हुआ था। 30 वर्ष की आयु में ही वे दीक्षा लेकर जैन भिक्षु बन गए। 12 वर्ष की कठोर तप के बाद उन्हें कैवल्य ज्ञान प्राप्त हुआ। तब से उन्हें केवलिन अर्थात ज्ञानी कहा जाने लगा। उन्होंने इंद्रियों को जीत लिया था, इसलिए वे जिन कहलाए। भारत में जैन धर्म के अनुयायियों की संख्या संपूर्ण जनसंख्या का 0.4% है। जैन धर्म संसार और जीवन को दुख का मूल मानता है। जैन धर्म के अनुसार जीवन का परम लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना है। जैन धर्म अनेकात्मवाद में विश्वास करता है। वह कर्मफल में विश्वास करता है। कर्मफल से बचने के लिए जैन धर्म में त्रिरत्न का मार्ग बताया गया है। ये त्रिरत्न हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। जैन धर्म भी कर्म और पुनर्जन्म में विश्वास करता है। इसमें निर्वाण या जन्म मरण से छुटकारा प्राप्त करने के लिए तप करने पर बल दिया गया है। इसमें 5 महाव्रत, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य तथा 5 अनुव्रतों का उल्लेख है। जैन धर्म की आज 2 शाखाएं हैं, दिगंबर और श्वेतांबर। दिगंबर साधु वस्त्र धारण नहीं करते, जबकि श्वेतांबर साधु श्वेत वस्त्र पहनते हैं। दिगंबर वस्त्रों को साधना में बाधक मानते हैं। वे यह भी मानते हैं कि स्त्री मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकती। भगवान महावीर ने अपने शिष्यों को जो उपदेश दिए उन्हें मगधी भाषा में संकलित कर लिया गया, जिन्हें श्वेतांबरी धर्म ग्रंथ
धर्म ग्रंथ मानते हैं। दिगंबरियों का मत है कि जैन धर्म के मूल ग्रंथ समाप्त हो चुके हैं। जैन धर्म अहिंसावादी है। जैन धर्म के इस सिद्धांत का भारतीयों के चिंतन तथा व्यवहार पर विशेष प्रभाव पड़ा। जैन साधुओं ने भारत में संन्यास तथा तप की विचारधारा को लोकप्रिय बनाया। जैन धर्म शाहवाद में विश्वास करता है, जिसके अनुसार किसी भी मत के बारे में अनेक दृष्टिकोण हो सकते हैं और उनमें कोई भी पूर्ण रूप से सत्य नहीं है, वरन सब आंशिक रूप से सत्य हैं। शाहवाद को स्वीकार करने के बाद धर्मांधता, कट्टरता और अंधारता की कोई गुंजाइश नहीं रह जा सकती है। पारसी धर्म। पारसी धर्म की उत्पत्ति ईसा से 6000 वर्ष पूर्व ईरान में हुई। इस धर्म के संस्थापक जरथुस्त्र थे। भारत में पारसी धर्म का प्रारंभ 8वीं शताब्दी में हुआ, जब इस धर्म के कुछ संत भारत के पश्चिमी तट पर खंबात की खाड़ी में स्थित दिव नामक द्वीप पर आए। पारसी धर्म को मानने वाले अधिकांश लोग मुंबई और उसके आसपास निवास करते हैं। पारसी धर्म में ईश्वर को होरमज़द कहा जाता है। अवेस्ता इसकी पवित्र धार्मिक पुस्तक है, जिसे वे हिंदुओं के वेदों की तरह मानते हैं। इस्लाम और ईसाई धर्म की भांति पारसी धर्म भी एक ईश्वर होरमज़द में विश्वास करता है, अतः एक ईश्वरवादी है। वैदिक धर्म में अनेक समानताएं देखने को मिलती हैं। पारसी लोग भी हिंदुओं की तरह यज्ञ व अनुष्ठानों में विश्वास करते हैं। वे भी अग्नि पूजक हैं और प्रत्येक पारसी के घर में 24 घंटे अग्नि का प्रज्वलित रहना आवश्यक माना जाता है। हिंदुओं की भांति ये लोग भी अपने बच्चों को उपनयन संस्कार संपन्न कराते हैं, जिसे नवोजोत कहते हैं। इनमें भी बलि, हवन, आचमन और आहुतियों का प्रचलन है। श्राद्ध, दान, धार्मिक कर्म कांड, आत्मा एवं कर्म के बारे में विचार भी इसमें हिंदू धर्म की तरह ही प्रचलित हैं। पारसी धर्म की प्रमुख मान्यताएं: होरमज़द नामक ईश्वर ने ही संपूर्ण सृष्टि की रचना की है। वही जीवन और प्रकाश को देने वाला है तथा सत्य का प्रतीक है। मृत्यु और अंधकार को देने वाला अग्रमन्यु अथवा अहिरामन नामक शक्ति है, जो असत का प्रतीक है। संपूर्ण संसार सत और असत दो भागों में विभाजित है। सत के अनुयायी होरमज़द की ओर तथा असत के अनुयायी अहिरामन की ओर जाते हैं। वह समय आ रहा है जब होरमज़द अहिरामन को समाप्त कर देगा। मनुष्य सत और असत किसी भी मार्ग को चुनने के लिए स्वतंत्र है, किंतु सत मार्ग से ही उसका उद्धार संभव है। अग्नि सत का बाह्य रूप है, इसलिए उसकी उपासना आवश्यक है। सद्विचार, सद्वचन और सत्कर्म से ही मानव कल्याण हो सकता है। पारसी धर्म में अग्नि मंदिर का विशिष्ट स्थान है, जहाँ इस धर्म के अनुयायी जाकर प्रार्थना करते हैं। कट्टर पारसी प्रतिदिन और सामान्य पारसी वर्ष में 4 बार अग्नि मंदिर में जाकर ईश्वर की प्रार्थना करते हैं। पारसियों में मृत शरीर को एक ऊंचे गुंबद पर छोड़ दिया जाता है, जिसे शांति गुंबद कहते हैं। वे शव को दफनाते या जलाते नहीं हैं। पारसी धर्म एवं हिंदू धर्म में अनेक समानताएं हैं, अतः यह हिंदू धर्म के बहुत ही निकट है। तो हमने यहाँ पर भारत के विशिष्ट धर्मों के बारे में अध्ययन किया। अब हम जानेंगे कि कैसे इन विभिन्न धर्मों के बीच हमारे समाज में एकता पाई जाती है। धर्म एवं सामाजिक एकीकरण। भारत में धार्मिक सहिष्णुता एवं समन्वय के तत्व पाए जाते हैं। विभिन्न धर्मों के बीच अंत्यक्रिया के कारण उनके अनुयायियों के एक दूसरे की धार्मिक विशेषताओं को ग्रहण कर लिया है। श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की प्रक्रिया का उल्लेख किया है, जिसके अंतर्गत जनजातीय लोगों ने हिंदू के धार्मिक ग्रंथ, धार्मिक तत्वों, देवी देवताओं, त्योहारों, उत्सवों एवं जीवन पद्धति को स्वीकार किया है। राजस्थान के भील एवं मीणा तथा बिहार के संताल, मुशार व भुइंया, पालमाऊ तथा मिर्ज़ापुर की खाखार, दिनाजपुर, रंगपुर, जलपाईगुड़ी तथा कूच बिहार की पोलिया जनजाति अपना हिंदूकरण कर रही हैं। छोटा नागपुर के ओराव हिंदू देवी देवताओं को मानते हैं, गोमांस नहीं खाते। मुंडा लोग जीवन पथ के संस्कारों को संपन्न कराने हेतु ब्राह्मणों को बुलाते हैं। कई जनजातियां सत्यनारायण की कथा एवं हनुमान चालीसा का पाठ करती हैं। वे हिंदू त्योहारों एवं उत्सव जैसे दीपावली, होली, दशहरा आदि को मानती हैं। विवाह के समय होम करती हैं। कई जनजातियां एकादशी, पूर्णिमा, शिवरात्रि एवं जन्माष्टमी का व्रत करती हैं। नागा, गारो, भील एवं गोंड जनजातियों के अनेक लोगों ने ईसाई धर्म तथा दक्षिण में कुछ ने इस्लाम धर्म ग्रहण किया है। कई अछूत एवं पिछड़े हिंदुओं ने भी ईसाई और इस्लाम धर्म ग्रहण किया है। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में कई हरिजनों ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया है। इस धर्म परिवर्तन का कारण धार्मिक कट्टरपंथी होना तथा आर्थिक प्रलोभन मुख्य है। भारत में विभिन्न धर्मावलंबियों के साथ
साथ रहने में उनके परस्पर आर्थिक संबंध एवं निर्भरता भी पैदा हुई है। उत्तर प्रदेश में हिंदू और मुसलमान दोनों ही भूस्वामी और खेतिहर मजदूर दोनों ही हैं। संपन्न व्यक्ति के यहाँ अन्य धर्मों के लोग भी सेवक और मजदूर के रूप में कार्य करते हैं। उत्तरी भारत में यदि आम के बगीचों के मालिक हिंदू हैं तो आम के व्यापारी मुसलमान, राजस्थान के मारवाड़ी बनिए असम और दक्षिणी भारत में व्यापार एवं गिरवी का धंधा करते हैं। देश में कई व्यवसाय तो एक विशेष जाति एवं धर्मावलंबियों के हाथों में ही केंद्रित है, जैसे रंगाई एवं पिंजारे का कार्य, अर्थात अधिकांश मुसलमान रंगरेज और पिंजारे भी करते हैं। दक्षिणी भारत में नगरों में मदिरा का व्यवसाय पारसियों के हाथों में है, तो राजस्थान, गुजरात और दक्षिण में व्यापार वैश्य समुदाय के हाथों में है। वर्तमान में गतिशीलता ने विभिन्न धर्मावलंबियों को विभिन्न व्यवसायों को अपनाने की स्वतंत्रता दी है, जिससे जाति और व्यवसाय के बंधन शिथिल हुए हैं। विभिन्न धर्मों एवं जातियों के लोगों में आर्थिक संबंध दृढ़ हुए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप सामाजिक एकीकरण की प्रक्रिया में वृद्धि हुई है। विभिन्न धर्मावलंबी त्योहारों, उत्सवों, जन्म, मृत्यु तथा विवाह आदि के अवसर पर भी एक दूसरे के साथ क्रियाशील पाए जाते हैं। दीपावली, दशहरा, होली, ईद, क्रिसमस एवं नववर्ष के अवसर पर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई परस्पर गले मिलते हैं, एक दूसरे का अभिवादन करते हैं तथा शुभकामनाओं के कार्ड प्रेषित करते हैं। जब कभी सांप्रदायिक दंगे भड़क उठते हैं तो विपत्तियां आती हैं और विभिन्न धर्मावलंबियों ने एक दूसरे की सुरक्षा एवं आर्थिक सहायता प्रदान की है। पंजाब में आतंकवादियों से सिख ने हिंदुओं की रक्षा की है तथा इंदिरा गांधी की मृत्यु के समय दिल्ली में हुए 1984 के दंगों में हिंदुओं ने सिखों को शरण दी। स्पष्ट है कि भारत में धर्म ने विभिन्नताओं के बावजूद भी सामाजिक एकीकरण में योग दिया है, किंतु इसका एक दूसरा पक्ष भी है। भारत में धर्म ने विनाशकारी भूमिका भी अदा की है। धर्म को लेकर यहाँ देश के विभिन्न भागों में कई बार दंगे भी हुए हैं, जिनमें अहमदाबाद, दिल्ली, अलीगढ़, बिहार शरीफ, उदयपुर, रांची, मेरठ आदि के दंगे प्रमुख हैं, जिनमें विभिन्न धर्मावलंबियों ने एक दूसरे को अपार जन धन की हानि पहुंचाई है। कुछ राजनीतिक दल ऐसे भी हैं जो धर्म के नाम पर वोट प्राप्त करने एवं सत्ता में आना चाहते हैं। ऐसे दल प्रजातंत्र के सिद्धांतों के विपरीत हैं। धर्म के नाम पर ही यहाँ धर्मशालाएं, चिकित्सालय, शिक्षण संस्थाएं एवं छात्रावास भी स्थापित किए गए हैं, जो एक धर्म एवं जाति विशिष्ट के लोगों के लिए कार्य करते हैं। इस प्रकार भारत में धर्म ने जहाँ संगठनकारी भूमिका निभाई है, वहीं विघटन भी पैदा किया है। तो आज हमने धार्मिक विविधता और विभिन्न धर्मों की संरचना को समझा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अधिक से अधिक धर्मों के बारे में जानकारी दे पाया होगा। अगर आपको कोई भी समस्या है धर्म से संबंधित विषय में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।